हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आपका अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स का लेक्चर 3 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगेगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट इस प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन उससे संबंधित नियम को बताया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पर जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ई लर्निंग विद पंकज सर के यूट्यूब चैनल को आप सर्च करिए और वहां पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है क्लास 10th की साइंस को ओपन करके वहां पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जो भी आपसे संबंधित आपको अच्छा लगता है, जिस क्लास में आप हैं, आप उस क्लास का ओपन करके वहां पे देख सकते हैं। और ई लर्निंग विद पंकज सर आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव का भी क्लास देगा। तो यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वहां पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट को ओपन करके आप वहाँ बहुत सारे वीडियोज हैं अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे वो इस हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। तो आइए हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो में कि प्रतिबिंब क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे जनरली हम जानते हैं कि जैसे कोई भी दर्पण है, दर्पण मीन्स शीशा। जब कोई दर्पण होता है तो दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में क्या होती है, उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और जो स्वयं वह वस्तु होती है, जिस वस्तु की दर्पण में आकृति बनती है, उसको क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। आप इतना ध्यान देंगे कि बिंब और प्रतिबिंब में अंतर होता है। जैसे प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण में जिस वस्तु की हम रखते हैं उसकी जो आकृतियां बनती हैं वो प्रतिबिंब कहलाती हैं, और जो स्वयं वस्तु होती है वह आपकी बिंब कहलाती है। आप इतना ध्यान देंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब की तो ये सामान्यतः परिभाषा वो होती है, आप उसको भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और या फिर आप प्रतिबिंब की आप एक दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि यदि प्रकाश किरणें, देखिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। एज यू लाइक दैट, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन हम आपको एक बार पुनः बताते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब आपका, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसमें बताएंगे, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार में क्या होगा कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके प्रतिबिंब। हम आपको दोनों विद कंपेरिजन, तुलनात्मक तरीके से हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जिससे आप एकदम आसानी से आप याद रख सकते हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आप याद रखेंगे आज से कि प्रतिबिंब कितने प्रकार, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं और आभासी प्रतिबिंब को कौन सा इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं, आभासी प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब वास्तव में जब प्रकाश किरणें जो मिलकर के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जब
वास्तव में ना मिलकर के बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होती हैं, तो वहां आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन, ये तो आप विद ट्रिक तरीके से याद रख सकते हैं, नाम से आप याद रख सकते हैं, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अच्छे से कहेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या है, पर्दे पर लिया जा सकता है, क्योंकि वो वास्तविक होता है, वास्तव में होता है, उसमें आभास नाम की कोई चीज नहीं होती है। और आभासी प्रतिबिंब को अच्छे से आप डेफिनेशन देंगे कि यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, बल्कि इसके फोटो को लिया जा सकता है। आप इतना ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब हम आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं। अब इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पण के बारे में। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। हमारे सभी वीडियो को, जितनी भी आपको वीडियोस मिलते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखा करिए। वहां आप, तो आपका है नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये मीन्स क्या होता है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज दैट इज स्फेरिकल मिरर, या क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि आपका गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण में से हम जितना पोर्शन काट लें, चाहे इधर से काट लें चाहे इधर से काट लें, जो भी हम पोर्शन इसका काटते हैं वही आपका गोलीय दर्पण होता है। आइए हम आपको अच्छे से बताते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ये तो अकॉर्डिंग टू फिगर आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए गोलीय दर्पण, जैसे हमने इतना मान लिया, जैसे आप लैब में जाएंगे तो वहां गोलीय दर्पण को देखेंगे तो ऐसे आपका गोलीय दर्पण होता है, गोल सा ऐसे होता है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर इधर पीछे की तरफ जो है पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, और दूसरा तल क्या होता है आपका परावर्तक तल होता है। जिधर हम अपने चेहरे को देखते हैं वो आपका परावर्तक तल होता है। तो आइए हम आपको नोट्स कर देते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तो फ्रेंड्स ये गोलीय दर्पण की डेफिनेशन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तो ये आपका गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए हम आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपको तुरंत समझ में आएगा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है। तो आइए हम देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दो होते हैं। पहला आपका देखिए
अभी हम आपको इसको भी जैसे हमने प्रतिबिंब को तुलनात्मक तरीके से बताया, आपको याद हो गया होगा तुरंत, वैसे ये भी आपको याद हो जाएगा। पहला आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा आपका कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है, आप ध्यान दे देंगे थोड़ा सा, कॉनकेव मिरर, और इसकी इंग्लिश होती है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण में क्या है, हम आपको फिगर बना दे रहे हैं। जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है और इधर भी आप बना सकते हैं गोलीय दर्पण। इसमें से हमने क्या किया, इतना पोर्शन काट लिया, यही आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो ये जो आप पोर्शन काटते हैं, इसका नामकरण चाहेंगे तो आप कर सकते हैं M1 और M2। इसमें भी आप काट सकते हैं, इधर से ही काट लीजिए। तो आपका ये जो पोर्शन होगा ये आपका M1 और M2 आपका कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो देखिए अब आपका देखिए ये जो तल है, ये आपका तल जो है ये कलई किया गया तल है, और जो ये तल है आपका, यह कौन सा तल है? परावर्तक तल है। तो सेम इसमें भी ऐसे होगा, ये आपका इधर जो अंदर का पोर्शन है ये आपका, ये कौन सा तल है? कलई किया गया तल है। और ये आपका बाहरी तल कौन सा तल है? परावर्तक तल है। तो यहाँ पे इसके साथ इससे संबंधित बातें हम बताएंगे कि P क्या है, C क्या, अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका होता है मुख्य अक्ष है। तो इस तरीके इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट, वक्रता केंद्र P, और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो देखिए अवतल दर्पण आपने देखा कि अवतल दर्पण एकदम सेम इस तरीके से बना है। इस तरीके से अवतल दर्पण बना। तो देख रहे हैं अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का जो भीतरी तल है वो परावर्तक तल होता। आप ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में जो जब बाहर कलई कर दिया गया तो परावर्तन किधर से होगा? परावर्तक तल की तरफ होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें उसी पर पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका परावर्तक तल। तो आपकी डिफिनेशन होती है कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। और आपका उत्तल दर्पण में कहेंगे कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे, जस्ट लाइक अपोजिट आप बोलेंगे, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल देखिए इसमें परावर्तक तल होता है। तो ये आपका दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है। तो प्लीज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस प्रकार की पूरे सिलेबस की आप हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।